जिस दिन निवाराह की चुप्पी टूटी, उस दिन आवाजों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। धुंध में डूबी अश्रुपुर नाम की एक घाटी, जहां हर रात पत्तियां उल्टी दिशा में बहती थीं और पक्षी कभी नहीं गाते थे। वहां एक 12 साल का लड़का था, ईवान, जो बोल नहीं सकता था, लेकिन सुनता सब था, वो भी जो इंसान नहीं कहते। फसल महोत्सव की रात गांव में हौसी थी, पर ईवान के कानों में किसी ने फुसफुसाया, घंटी को मत छूना, नहीं तो जो मरे हैं वो वापस आएंगे। फिर भी वो चला गया उस जंगल की ओर, जहां उसकी मां 6 साल पहले गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। जंगल की जमीन से बाहर झांकती थी एक उल्टी लटकी घंटी, लोहे की नहीं, किसी जीवित धातु से बनी हुई, जिस पर सांसें उभरती और मिटती थीं। ईवान ने उसे छुआ। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवा बंद, पक्षी गिरे, और उसी क्षण जमीन फटने लगी। वहां से निकले वॉइस वॉकर्स, आत्माएं जो इंसानों की आवाज चुराकर जीवित हो जाती थीं। वो आत्माएं इंसानों की चीखें नकल करती, अपने ही बच्चों की आवाज में उन्हें बुलाती, मां, दरवाजा खोलो। लोग दरवाजा खोलते और गायब हो जाते, उनकी आवाज घोंट ली जाती। ईवान छुपा नहीं, उसने उसी घंटी को फिर से बजाने का फैसला लिया। लेकिन इस बार उसे पता था, घंटी की दूसरी आवाज बजाने का मतलब था अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना। गांव की चोटी पर, जहां कभी बलिदान होते थे, ईवान खड़ा हुआ। सामने वॉइस वॉकर्स, उसकी मां की परछाई सहित, बजाओ ईवान, हम सब मुक्त हो जाएंगे। और उसने घंटी बजाई 3 बार। पहली बार वॉइस वॉकर्स तड़पने लगे, दूसरी बार उनके चेहरे इंसानों में बदलने लगे, तीसरी बार सब गायब। गांव बच गया, पर ईवान भी गायब हो गया। केवल उसकी आंखें बची, जो अब मंदिर की घंटी पर जड़ी हैं। हर साल जब कोई उस घंटी को बिना श्रद्धा के छूता है, एक नई आत्मा निगल ली जाती है। जो सच्चा शोर करता है, वो कभी जुबान से नहीं, आत्मा से करता है। पर हर शोर रिहाई नहीं लाता। कभी कभी वो भूख भी बन जाता है। वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट में जरूर बताना।